नमस्कार साथियों, मैं राहुल सारस्वत आपका इस संस्कृत स्पेस के YouTube चैनल पर भरपूर स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग मेरे साथ योगी बैच यूपी टीजीटी में शिवराज विजयम के साथ जुड़ते हैं। उसी श्रृंखला में आज की जो हमारी क्लास होने वाली है 15वीं क्लास है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें तथा अपने अन्य मित्रों तक भी शेयर करें और उनको बताएं कि संस्कृत के क्षेत्र में निःशुल्क कार्य कर रहा है संस्कृत स्पेस, इसलिए आप लोग उससे जुड़े। तो 15वीं क्लास है आज हमारी। तो जिन लोगों ने अभी तक पिछली क्लासों को नहीं देखा है शिवराज विजय की, वो प्लेलिस्ट पर जा करके देख लें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 15वीं क्लास। इससे पहले जो 14वीं क्लास थी उसमें क्या हुआ था कि जैसे ही गौरवटू को बुला करके ब्रह्मचारी गुरु अफजल खान के विषय में जो बीजापुराधीश आज्ञा शिव वीरेण सह युद्धम ससैनम प्रस्थापित अफजल खानस्य, अफजल खान जो सेना के साथ शिवाजी के साथ युद्ध करने की इच्छा से निकल चुका था, उसके विषय में पूछने के लिए जैसे ही गौरवटू को बुलाते हैं, उससे कुछ कहना चाहते हैं, उनको कुछ पैरों की ध्वनि सुनाई देती है। दोनों लोग अच्छे से देखते हैं, ब्रह्मचारी गुरु और गौर सिंह, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। उस ध्वनि का कोई कारण उनको सुनाई या दिखाई नहीं देता है। पुनः आकर के वहां पर बैठ जाते हैं। ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं कि मैं तुम पर वत्स गौर सिंह अहम अत्यंतम तुष्यामि त्वयि, मैं तुम पर क्या हूं, बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने अकेले ही अफजल खान के 3 घोड़ों को और उसके द्वारा बनाए गए 5 ब्राह्मण पुत्रों को छुड़ा लिया है। कैदी बनाए गए 5 ब्राह्मण पुत्रों को छुड़ा लिया है। और ऐसा हो क्यों ना, क्योंकि तुम क्षत्रिय वंश को हो और क्षत्रियों का धर्म है रक्षा करना। इस प्रकार से कहते हैं। जब तक आगे बात करना चाहते हैं तब तक उनको फिर से वही ध्वनि सुनाई देती है पैरों की। तब जाकर के ऊंची शिला पर चढ़ जाते हैं ब्रह्मचारी गुरु और अच्छे प्रकार से, निपुण प्रकार से, सावधानी पूर्वक देखता है गौर सिंह चारों ओर। लेकिन उसको दिखाई देता है कुटीर, जो उसकी कुटिया थी, उसके निकटस्थ जो निष्कुटक था, जो गृह वाटिका थी, उसमें जो कदली पेड़ थे, उनमें से 2 या 3 द्वित्राः द्वौ त्रयोः 2 या 3 जो पेड़ थे, तरवाहा अतितराम कंपनते, बहुत ज्यादा हिल रहे थे। ये हमने 14वीं क्लास में देखा था। तो उसको पता चल गया कि ये 2-3 पेड़ इनमें से बहुत ज्यादा इनमें क्या हो रही है, चहल पहल हो रही है। इसका मतलब ये है कि संशय स्थान तो यही है। जो व्यक्ति छुपा हुआ है, जिसकी आवाज हमको बार बार इस ओर आकृष्ट कर रही है, वो कोई ना कोई चीज यहीं पर है। तब यहां से हमारी आगे की क्लास चलती है। ठीक है साथियों, तो 15वीं क्लास है आज। देखिए, तदेव संशय स्थानम इति अंगुल्या निर्दिश्य कुटीरवली के गोपयित्वा स्थापितानाम आसीनम एकम आकृष्य रिक्त हस्तेन एव मुनिना पृष्ठतो अनुगम्यमानः कपोलतल विलंबमानान् चक्षुषक चुम्बिनः कुटिलकचान् वामकरांगुलिभिः अपसारयन्। यहां तक देखते हैं पहले। तो देखिए, तदेव संशय स्थानम इति अंगुल्य निर्देश। तदेव मतलब वह ही, तदेव मतलब वह ही, पहले जहां पर कुटीर के निकटस्थ जो निष्कुटक था, जो गृह वाटिका थी, उसमें जो केले के पेड़ थे, उसमें से 2 या 3 पेड़ अधिक हिल रहे थे, वही समझ गया वह ही संशय स्थानम इति अंगुल्या निर्दिश्य, अंगुली से निर्देश करके, गुरु जी को उंगली से निर्देश कर रहा है कि देखिए गुरुजी, वह ही संशय स्थान है। संशयस्य स्थानम, संशय स्थानम षष्ठी तत्पुरुष समास है। सामान्य बात है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन समास है यहाँ पर? षष्ठी तत्पुरुष। संशयस्य, संदेह स्थानम, यही संदेह का स्थान है। संदेह स्थानम, संदेह देश है। ठीक है, अंगुल्या, अंगुली के द्वारा निर्देश देता है। निरुपसर्ग पूर्वक दिस धातु से ल्यप प्रत्यय कर लेंगे तो बन जाएगा निर्देश। और संशय स्थानम इति अंगुल्या निर्देश, यहाँ पर यण संधि है आपकी। ठीक है, यहाँ पर आपकी यण संधि हो जाएगी। निर्देश्य में आपका निर उपसर्ग है, दिस धातु है और लेप प्रत्यय है, निर्देश्य हो जाएगा। ये समस्त पद है कुटीर बलि के, कुटीरस्य बलि के। अब उसको पता चल जाता है कि ये जो केले के पेड़ हैं, जो 2-4 जो पेड़ हैं ज्यादा जो हिल रहे हैं, यही संशय स्थान है, यहीं पर कोई ना कोई छुपा हुआ है। तो कुटीर बलि के, जो कुटिया होती है, जो पहले पर्णों की जो कुटिया होती थी, जो पत्तों की कुटिया होती थी, वली का मतलब होता है छप्पर। आप लोग, कई लोग जानते होंगे छप्पर किसे कहते हैं। तो जो कुटिया होती थी उसका ये होता था छप्पर। उसी कुटिया के छप्पर में कुटीरस्य बलिकः, कुटीर बलिकः तस्मिन् कुटीर बलिके
गोपयित्ता, गुप धातु है, गुप धातु से आप लोग ऋच प्रत्यय कर लेंगे, अप्त्वा कर लेंगे, इट का आगम हो जाएगा, बन जाएगा, इट का आगम हो जाएगा, बन जाएगा गोपयित्वा, छुपा करके रखी हुई, स्थापिता नाम, रखी हुई क्या, आसी नाम। आसी शब्द मतलब होता है, आसी शब्द का अर्थ होता है तलवार, हरि शब्द की रूप तरह चले जाएंगे तो आसी नाम मतलब तलवार, तलवारों में से एकम आकृष्य, एक तलवार ले ली। अब उसको पता चल रहा है कि इस समय चारों ओर हमारे दुश्मन हैं, तो अचानक नहीं गया, उसको पता चला कि ये 2-4 पेड़ पौधे ज्यादा हिल रहे हैं, हो सकता है इनमें दुश्मन छुपा हो, इसलिए वो क्या करता है, अपनी कुटिया में जो गुप्त रूप से छुपाई हुई जो छप्पर होता है कुटिया का, उसमें गुप्त रूप से जो स्थापिता नाम, आसी नाम, जो गुप्त रूप से छिपाई हुई जो तलवार थी, उनमें से एक को आकृष्य, अवसर पूर्वक कृष धातु से लेप प्रत्यय कर लेंगे तो बन जाएगा आकृष्य, निकाल करके, और रिक्त हस्ते नैव मुनिना पृष्ठतो अनुगम्यमान। अब उसने तो तलवार निकाल ली, किसने, गौर सिंह ने, लेकिन रिक्त हस्तः यस्यासौ स रिक्त हस्तः तेन रिक्त हस्तेन मुनिना। अब रिक्त हस्त किसके लिए कहा गया है, तो मुनि के लिए कहा गया है, रिक्त हस्तेन मुनिना। पूछा जा सकता है कि रिक्त हस्त में कौन सा समास है, यही आपको बताना है, रिक्त हस्तः यस्यासौ स रिक्त हस्तः बहुरी समास है। अब किसके लिए कहा गया है, तो मुनि के लिए कहा गया है, अर्थात खाली है हाथ जिसके, ऐसे मुनि के द्वारा पृष्ठतः मतलब पीछे से, अनुगम्यमान पीछे से अनुगमन किया गया, किसका, गौर सिंह का। तो अनुपसर्ग है, गम धातु है, यक कर लेंगे और सानच प्रत्यय कर लेंगे, मुम का आगम हो जाएगा, बन जाएगा अनुगम्यमान। समझ में आया, अर्थात रिक्त हस्ते न, उस व्यक्ति ने तो तलवार निकाल ली है गौर सिंह ने, लेकिन जो मुनि थे वो कैसे थे, रिक्त हस्ते न, खाली हाथ ही चल पड़े। खाली हाथ किसके पीछे चल रहे हैं, पृष्ठतः मतलब पीछे से गौर सिंह का अनुगमन कर रहे हैं, इतना ध्यान रखना आप लोग। तो यहां तक ये बात हो गई गुरु जी के पीछे करने तक की, इतना। अब यहां से जो बातें आएंगी आगे, ये सब यहां से पूछा जाते हैं प्रश्न, कि जैसे कपोल तल विलंबमानान चुचस चुंबिनः कुटिल कचान वाम करांगुलि भी अपसारण, ये सब किसके विषय में कहा गया है, तो ये सब जितनी बातें आगे भी और आएंगी, ये सब गौर सिंह के विषय में कही जा रही है। किसके विषय में कही जा रही है, गौर सिंह के विषय में। क्या कही जा रही है कि कपोल तल विलंबमानान, कपोलस्य तलः कपोल तलः कपोल तले विलंबमानान, कपोल तले विलंबमानान का मतलब क्या होता है, कपोल होते हैं, गाल होते हैं, उनका जो तल मतलब बिल्कुल नीचे तक, विलंबमानान मतलब लटके हुए, क्या। अब ये किसकी बात कर रहा है, कुटिल कच की बात कर रहा है। कच मतलब क्या होता है, कच मतलब होता है केस, कुटिल मतलब होता है वक्र, ठीक है। कुटिलाश्च कचाश्च, कुटिलाश्च ते कचाश्च, कुटिल कचा, तान कुटिल कचा। मैं इसलिए संदेह कर रहा हूं, ये अलग अलग नहीं है, एक ही है, ये समस्त पद है, ठीक है। ये क्या है, समस्त पद है, इसका हो जाएगा कुटिलाश्च ते कचाश्च तान कुटिल कचान। कुटिल मतलब होता है वक्र, केश मतलब जैसे कहते हैं घुंघराले वाल, घुंघराले वाल कैसे होते हैं, टेढ़े से होते हैं, तो वही कह रहा है, कुटिल मतलब वक्र, कच मतलब केश, तो वक्र केशान। कुटिल कचान का मतलब क्या हो जाएगा, वक्र केशान, टेढ़े बालों को, क्या हो जाएगा, टेढ़े बालों को। कर्मधारय समास है, कौन समास है, कर्मधारय। तो इसी को कह रहा है कि जो टेढ़े बाल थे वो कैसे थे, कपोल के तल तक लटक रहे थे। चक्षुषस चुम्बिनः, चक्षु मतलब आंखों का, चुम्बिनः मतलब स्पर्श करते हुए, वो आंखों का स्पर्श कर रहे थे, आंखों पर बार बार आ रहे थे। कुटिल कचान, और वो कैसे थे, वक्र कुचान, घुंघराले बालों को। वामस्य करस्य अंगुलिभिः, वाम कर की, वाम मतलब जो बायां हाथ था, उस बाएं हाथ की अंगुलियों के द्वारा, सीधे हाथ में तो उसने क्या पकड़ रखी है, तलवार पकड़ रखी है, तो बाएं हाथ की अंगुलियों के द्वारा उन कुटिल कचन को क्या कर रहा है, अपसारयन। अप है, श्री है, ऋच कर लेंगे और अत्ता प्रत्यय कर लेंगे, बन जाएगा अपसारयन। समझ में आया कि नहीं, अपसारयन वृद्धि हो जाती है, सारयन बन जाता है, ध्यान रखिएगा, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं।
कि जो गौर सिंह था उसने सीधे हाथ में तलवार पकड़ रखी है और उसके लंबे बाल कपोल तल तक जा रहे थे, आंखों को स्पर्श करते हुए आंखों को बाल उसके बार बार आंखों पे आ जा रहे थे, और कुटिल कचान अर्थात घुंघराले बालों को वाम करांगुल भी मतलब बाएं हाथ की उंगलियों से अपसारेण मतलब हटाता हुआ। ठीक है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है किसके विषय में कहा जा रहा है, तो गौर सिंह के विषय में कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए और कहा जा रहा है मुनिवेशोपि किंचित कोप कसायित नयना। अब देखिए मुनिवेशोपि किंचित, अब मुनिवेशोपि मुनिश्चासो वेशः मुनिवेशः, मुनिवेश होने पर भी अब उसकी जैसे लंबे लंबे बाल हैं, उसका जैसे पहले बताया था गौर वर्ण है। ठीक है, जो उसके दिए गए थे विषयों उससे गया था, उसका मुनि वेश लग रहा था, आश्रम में रहता था। गौर सिंह का जो वेश था वो क्या था, मुनि वेश होने पर भी। आगे कह रहा है किंचित मतलब थोड़ा सा, कोप कसायित नयनः, ये भी बहुव्रीहि समास है आपका। कह रहा है कोपेन कसायिते नयने यस्य सः कोप कसायित नयनः, कोपेन मतलब क्रोधेन, कोपेन मतलब क्या होता है, क्रोधेन कसायिते नयने यस्य सः। ठीक है, कोपेन मतलब क्रोधेन, कसायिते मतलब रक्त, नयने यस्य। अब मुनि वेश है उसका, लेकिन मुनि लोग जो होते हैं उनका स्वभाव नहीं होता है, एकाद दुर्वासा इत्यादि अपवाद होते हैं कि उनके क्रोध होता है, लेकिन मुनि का स्वभाव होता है संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय जो होता है बिल्कुल शांत रहते हैं मुनि वेश होने पर भी, लेकिन क्रोध से उसके जो नेत्र थे दोनों, कोपेन कसायिते नयने यस्य सः, कोप से क्रोध के द्वारा उसके जो दोनों नयन थे वो कसायित हो गए थे, रक्त वर्ण के हो गए थे। क्यों, उसको पता चला कि हमारी कुटिया में कोई घुस के आ गया, हमारे आश्रम में कोई चोरी से घुस करके आ गया है, तो किसको क्रोध नहीं आएगा। ठीक है, नयन, हाँ, ये किसका विशेषण है, ये सब विशेषण आपके किसके हैं, गौर सिंह के विशेषण है, ये ध्यान रखना। फिर कह रहा है कर कंपित कृपा कृपण कृपाण, ये भी बहुव्रीहि समास है। करे कंपितः कृपा कृपणः कृपाणो यस्य सः, कर कंपित कृपा कृपण कृपाण। अब देखिए एक शब्द है कर, कर मतलब है यहाँ करे कंपिता, हाथ में कंपित मतलब हिलती हुई कंपन करती हुई उसकी तलवार है, हाथ में कैसी है, तलवार है। अब कर कंपित कृपाण है, कृपाण का मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है, कृपाण का मतलब यहाँ पर तलवार है। अब एक शब्द है यहाँ कृपा कृपण, कर मतलब हाथ में, कंपित मतलब कंपन करती हुई, जो कृपा कृपण, कृपा कृपण मतलब होता है कृपा में जो कृपण हो, कंजूस हो। कृपा होता है किसी पे कृपा करना, समझते हैं, उसमें क्या हो जाए, कृपण मतलब क्या होता है, कंजूस, इसी से बनता है ना कृपणस्य भावः कार्पण्यम मतलब कंजूस। तो कृपण, कृपा कृपण का अर्थ होता है निर्दय, इसका पारिभाषिक अर्थ लेंगे तो आप क्या लोगे, निर्दय, निर्दयी कह लो। तो निर्दयी जो तलवार, ठीक है, उसके हाथ में कंपन करती हुई निर्दयी तलवार। अब निर्दयी निर्दय तलवार इसलिए है क्योंकि वो कंपन कर रही है, वो चाह रही है कि किसी पे मैं प्रहार करूं, इसलिए उसका क्या विशेषण दिया है अंबिकादित्य व्यास जी ने कि वो कृपा कृपण तलवार है, कृपा की कंजूसता है उसके अंदर, अर्थात वो किसी पे कृपा करना ही नहीं चाहती, वो शांत नहीं रखी है अपने कोश में, वो हिल रही है हाथ में। ठीक है, इसका मतलब यह है वो खून की प्यासी है। तो कृपा कृपण क्या है, उसकी तलवार है। करे कंपितः कृपा कृपण कृपाणो यस्य सः कृपा, कर कंपित कृपा कृपण कृपाण। समझ में आ गया, ये सब क्लियर हो गया। अब ये तलवार के विषय में कह दिया। फिर कह रहा है महादेवम आरिराधयिषु, ये देखना महादेवम आरिराधयिषु, ये आंग है, राध है, ऋच है, सन है, और सन संस वृक्ष ऊ से ऊ प्रत्यय है, तो बन जाएगा अरिराधयिषु। ठीक है, महादेव की आराधना की इच्छा करता हुआ, महादेव की पूजा करने की, महादेव की आराधना की इच्छा करता हुआ, तपस्वी नाम वेशः यस्य सः। अब देखो ये समझना है, तपस्वी वेशः, तपस्वी वेशः का मतलब है, लिखते रहना, तपस्वी नाम वेशः यस्य सः तपस्वी वेशः बहुव्रीहि समास है, तब बहुव्रीहि समास है। तपस्वी वेश को इसलिए ध्यान रखना है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए तो वो नहीं लगाना है, मतलब तत्पुरुष नहीं लगाना है। तपस्वी वेशः का मतलब है तपस्वी नाम वेशः यस्य सः तपस्वी वेशः, बहुव्रीहि समास लगाना है। कुछ लोग इसमें
तत्पुरुष मार सकते हैं, ध्यान रखना। तो तपस्वियों के वेश के समान अर्जुन सा। अब वो कैसा लग रहा है कि महादेव की पूजा करने की इच्छा रखने वाला तपस्वी का वेश रखने से अर्जुन सा प्रतीत हो रहा है। कैसा प्रतीत हो रहा है? अर्जुन एव तपस्वी वेश अर्जुन एव। ठीक है, ध्यान रखना। तो महादेव, अब देखो ये महादेव की पूजा करने जा रहा है तो ये कैसा रस हो गया? शांत रस। कोई व्यक्ति पूजा करने जाएगा कैसा रस हो जाएगा? शांत रस। और जिसकी तलवार प्यासी हो वो कैसा रस है? वीर रस। तो दो रस यहाँ पर आ गए, अर्थात दोनों रसों। अंबिका दत्त व्यास जी की देखिए अद्भुत काव्य कला को देखिए, उसी एक व्यक्ति में क्या दिखा रहे हैं? दो रस दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मुनि वेश से ऐसा लग रहा है जैसे अर्जुन महादेव की पूजा करने की इच्छा से जा रहा हो। ठीक है ना? तो ध्यान रखें, तो उसी को बात कर रहा है कि अर्जुन के समान प्रतीति हो रही है। ये पूछा जा सकता है जिस समय उस निष्कुटक में, गृह वाटिका में जो यवन युवक छुपा हुआ था, तब किससे उपमा दी गई है गौर सिंह की? तो अर्जुन से उपमा दी जा रही है। ठीक है, फिर कह रहे हैं शांत वीर रसद्वय स्नात। ये अलग चीज है। शांतश्च वीरश्च शांत वीरौ, ये आपका द्वंद्व समास हो गया। शांत वीरौ तयोः मतलब शांत वीर रसयोः, शांत वीर रसयोः द्वये स्नातः। ठीक है, यस्य सः, ध्यान रखना। शांतश्च वीरश्च शांत वीरौ तयोः रसयो द्वये स्नातः, शांत वीर स्नातः, ध्यान रखिएगा। तो शांत और वीर नाम के जो दो रस होते हैं उनमें स्नान करके, ठीक है ना? तो दो रस हैं यहाँ, ध्यान रखना। अर्जुन के समान जो शिव की आराधना करने जा रहा है, और एक जो है जिसकी तलवार क्या है? कंपन कर रही है, निर्दयी तलवार है वीर रस। तो शांत और वीर रस में स्नान करता हुआ सपद मतलब शीघ्र ही, बहुत जल्दी, समागतवान तन निकटे, उस जहां से पत्ते हिल रहे थे उसी के निकट वो वहां पर आप पहुंचा। समझ में आ गया? तन निकटे सपद समागतवान तन निकटे, उसके समीप में आप पहुंचा जहां पर वो क्रिया हो रही थी। ठीक है, अब देखिए यहां से समझ लगे, यहां पर आपकी बात खत्म हो गई। ठीक है, कपोल तल विलंबमानान चक्षुश्चुम्बिनः वक्र कुचान अर्थात कुटिल कचान। यहां से ध्यान रखना, कुटिल कचान, उसको जैसे वाम करांगुलि भी अपसारेन, वहां से शुरू होता है और यहां तक ये सब गौर सिंह के विषय में कहा गया है। सब गौर सिंह के विषय में कहा गया। ऐसा गौर सिंह बहुत जल्दी उसके निकट में आ गया। अब कह रहा है अपश्यत। अपश्यत मतलब होता है देखा। अब क्या देखा? तो ये यहां से चलना है, चलना है। अपश्यत क्रिया है, इसको लास्ट में ले जाना है। देखा, चले क्या देखा? तो एक चीज है लता प्रतान वितान वेष्टित रंभा स्तंभ तृतयस्य, ये एक है। ठीक है, ये बहुव्रीहि पद है, बहुव्रीहि समास है, ये जान लीजिए पहले तो। अब कैसे जानना है? तो देखिए, रंभा स्तंभानाम तृतयम, तो रंभा स्तंभ तृतयम, तस्य रंभा स्तंभ तृतयस्य। तो लतानाम प्रतानानि इति लता प्रतानानि। ठीक है, लता मतलब होती है, लता जानते हो, कोई बेल होती है, कोई पौधा होता है उस पर लताएं होती हैं, कोई वृक्ष होता है उसकी लताएं होती हैं, और उनकी जो प्रतान, लता प्रतान मतलब, लता प्रतान मतलब होता है बेल। बेल जानते हो, लताओं की जो बेलें। वितान मतलब होता है विस्तार। ठीक है, तो लतानाम प्रतानानि लता प्रतानानि तेसाम वितानम, लता प्रतान वितानम, तेन वेष्टितम, वेष्टितम मतलब आच्छादितम, लताओं के बेल के विस्तार से आच्छादित। कौन? रंभा स्तंभ तृतयम। रंभा शब्द का यहाँ पर अर्थ लिया है कदली, कदल्याः स्तंभः, कदल्याः स्तंभः, कदली स्तंभ, ऐसी रंभाया स्तंभ, रंभा स्तंभ। रंभा मतलब है कदली, स्तंभ मतलब केले के पेड़। जो केले के पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, उसका तना बड़ा स्तंभ की तरह होता है। तो केले के स्तंभ जो तृतय था, जो तीन अवयव थे, स्तंभों का तीन अवयव थे, तीन स्तंभों का जो समूह था उसको तृतय कहेंगे। त्रि शब्द से तय प्रत्यय करके बनता है तृतयम। समझ में आ गया कि नहीं? तो लताओं की बेलों के विस्तार से आच्छादित जो केले के स्तंभ, जो वो कितने थे? तीन थे। उनके मध्य में
उन 3 केलों के स्तंभ रूपी जो वृक्ष था, 3 केलों का जो समूह था, उनके मध्य में नील वस्त्र खंड वेष्टितम मूर्धानम, ये भी एक अलग पद है, ये भी बहुव्रीहि समस्त पद है। क्या हो गया? नीलश्च नीलंच, यहां करिए नीलंच वस्त्र खंडंच नील वस्त्र खंडम तेन वेष्टितम मूर्धानम यस्य तम नील वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम। नील वस्त्र खंड मतलब होता है वस्त्र से खंड, वस्त्र खंड। वो कैसा वस्त्र खंड है? नील वस्त्र खंड है, अर्थात नीले वर्ण का कोई कपड़े का टुकड़ा और उस कपड़े के टुकड़े से वेष्टित मूर्धानम, उस कपड़े के टुकड़े से उसने क्या कर रखा है? मूर्धान मतलब सिर को ढक रखा है। अर्थात कह रहे हैं कि जब वहां पर जाकर के गौर सिंह देखता है तो देखता क्या है कि लताओं की बेलों से घिरे हुए जो 3 केले के पेड़े, उनके बीच में कोई नीले वस्त्रखंड अर्थात नीले कपड़े के टुकड़े से अपने सिर को ढके हुए है। अर्थात जो व्यक्ति था उनमें, जो यवन युवक था, वो नीले कपड़े से, नीले वस्त्रखंड से अपने सिर को ढके हुए था। तो ये पूछा जाएगा ये किसके विषय में कहा गया है? तो नील वस्त्र खंडित वेष्टित मूर्धानम यवन युवकम, किसके? यवन युवकम अपश्यत, लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो नील वस्त्र खंड वेष्टितम मूर्धानम तम, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहे हैं हरित कंचकम। हरित मतलब होता है हरित वर्ण कंचकम, हरितम कंचकम यस्य तम, हरित कंचकम, हरित कुर्ता, जिसने क्या, देखो नीले वर्ण के कपड़े के टुकड़े से तो अपना सिर ढक रखा है, और हरित उसका जो कुर्ता है वो कैसा है? हरा है, हरा कुर्ता है उसका। हरितम कंचकम यस्य स, ये भी बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि, ठीक। कंचक का मतलब यहाँ पर वस्त्र विशेष, कुर्ता को लेना है, तो हरितम कंचकम यस्य स बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर देखिए ये है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका बहुव्रीहि समास है। तो क्या है बहुव्रीहि समास? तो श्यामेन, ठीक है, श्यामेन वसनेन आनद्धम कटितटे कर्पूरम अधोवशनम यस्य तम श्याम वसनानद्ध कटितट कर्पूराधोवशनम, ठीक है। अब देखो, श्याम वसनेन अर्थात श्याम वस्त्रेण, काले वस्त्र के, श्याम मतलब काला, वसनेन मतलब वस्त्रेण, तो श्याम वसन के द्वारा उसने कटितटे आबद्धम, जो कटितट होता है, जो कमर होती है, उस पर क्या कर लिया है उसने? श्याम वर्ण के काले कपड़े को आबद्धम बांध रखा है। और कर्पूरम अधोवशनम, कर्पूर, यहाँ पर देखो कर्पूर, कर्पूर शब्द है, कर्पूर का मतलब होता है चित्तकबरा। चित्तकबरा जानते हो ना आप लोग, चित्तकबरा, उसी को कर्पूर शब्द से कहा गया है। तो कर्पूर का अर्थ है यहाँ पर चित्तकबरा। पूछा जा सकता है अधोवसनम, अधो मतलब जो नीचे का उसका कटितट से नीचे का जो कपड़ा है, उसका जो नीचे पहनने वाला वस्त्र होता है, जैसे हम लोग पैंट धोती इत्यादि जो पहनते हैं, उसने क्या कर रखा है? चित्तकबरा, एक कर्पूर कहते हैं चित्तकबरी लुंगी को नीचे उसने पहन रखा है। और काकासनेन उपविष्टम, काका नाम आसनः काकासनः, काका नाम आसनः काकासनः, काका नाम आसनम काकासनम तेन काकासनेन तत्पुरुष समास है। ये तत्पुरुष समास है। उपसर्ग पूर्वक, यहाँ पर अक्ता प्रत्यय है तो उपविष्टितम, उप है, ठीक है ना, उपविष्टितम। समझ में आया कितने? उपसर्ग पूर्वक विस धातु से अक्ता प्रत्यय कर लोगे, उपविष्टितम बन जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि जो यवन युवक बैठा था 3 कदली के रंभा स्तंभ त्रितयस्य, उन 3 केलों के पेड़ के बीच में जो बैठा हुआ था, नीले वस्त्र के टुकड़े, नीले वस्त्र के कपड़े के टुकड़े से जिसने सिर को ढक रखा था, और जिसने हरित कंचक अपना हरा कुर्ता पहन रखा था, और काले कपड़े से उसने अपने कट तट को बांधा हुआ था, और कर्पूर मतलब चित्तकबरी लुंगी उसने अधोवसनम नीचे पहन रखी थी। और वो कैसे आसन पर बैठा है? कोए के आसन पर बैठा हुआ है, घुटने टेक करके, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या कह रहा है कि रंभाल वाल लग्नाधो मुख खड़गत सरुन्यस्त विपर्यस्त हस्त युगलम। ये देखिए, इसको क्या करना है? तो रंभा जानते ही हो, रंभा मैंने आपको बता दिया कदली का होता है, ठीक है। तो रंभायाः आलवले, रंभायाः आलवले, आलवल क्या होता है कि जो रंभा होती है, रंभा मतलब कदली का वृक्ष होता है, उसका चाहे आप तना ले लीजिए, चाहे उसके नीचे की जड़ ले लीजिए, या उसका एक थाल रूपी उसके
एक जो वो नहीं होता है, उसकी जो छाल होती है वो उतर जाती है, तब एक बड़ा पात्र सा बन जाता है, तो उसी की बात कर रहा है। आलवले शब्द है यहाँ, आलवले, आलवल शब्द है। तो रंभायाः आलवले लग्नस्य अधोमुखस्य खड्गोत्सरोः न्यस्तम विपर्यस्तम हस्तयोः युगलम यस्य तम। ठीक है, अब रंभा का आलवल हो गया, बहुव्रीहि समास है, इसमें बहुव्रीहि समास है। कैसे होगा? तो रंभायाः आलवले लग्नस्य अधोमुखस्य खड्गोत्सरोः न्यस्तम विपर्यस्तम हस्तयोः युगलम यस्य तम। ठीक है ना। तो रंभा कदली के आलवन के जो लग्न होती है नीचे, अधोमुख लग्न मतलब होता है जो आलवल का जो लग्न होता है, जो केंद्र था वहां पर अधोमुख मतलब खड़ग, खड़गोत्सुर। अधोमुख उसने तलवार को ऐसे नीचे, खड़ी नहीं है तलवार, तलवार का जो नुकीला वाला हिस्सा होता है, अर्थात जिस तरफ से हम लोग तलवार को पकड़ते नहीं, वो नुकीला वाला जो हिस्सा होता है उसने अधोमुख कर रखा है, ऐसे तलवार को पकड़ रखा है और उस पर न्यस्तम विपर्यस्तम, एक विपर्य कर रखा है, एक हाथ को दूसरे हस्तों को क्या कर रखा है? विपर्य। जैसे ये तलवार है मान लो, तो ऐसे और ऐसे, ऐसे तलवार को हस्त युगलम, दोनों हाथों से, दोनों हाथों को विपर्य करके, मतलब एक के ऊपर एक हाथ रख करके, खड्गोत्सुरु, यहां पर लिखा है देखो एक शब्द खड़ग, खड्गोत्सरु। तो खड़ग मतलब हो गया तलवार, और एक शब्द है ये सरु, ये आधा तक श्रु। ठीक है ना। इसका मतलब होता है मुठ, जो मुठ मतलब जो तलवार है, और इस तलवार को यहाँ पर जो पकड़ने का जो हैंडल सा होता है ना, जहां पर तलवार को हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहा है ये। तो तलवार की जो पकड़ने का हिस्सा होता है, जो मूठ सी होती है, उस मूठ को दोनों हाथों से विपर्य रूप में पकड़ रखा है। ठीक है। लसुन गंध भी, लसुनस्य गंधः लसुन गंधः तैहि गंध भी, तो लहसुन की गंध आ रही है निश्वास, उसके श्वासों प्रश्वास के द्वारा लहसुन की गंध आ रही है। कदली किसलयानी मलियंतम, और जो केले की नई नई कलियां हैं, कदल्याः किसलयानी, ठीक है, जो केले की नई नई किसलें हैं उनको ये क्या कर रहा है? मलिन कर रहा है। मतलब इससे लहसुन की इतनी बदबू आ रही है, और केले की नई नई जो कलियां होती है उनमें खुशबू आती है, उनको ये अपनी निश्वास प्रश्वास से क्या कर दे रहा है? मलिन कर दे रहा है। फिर कह रहा है नवांकुरित समश्रु श्रेण छलेना। तो नवांकुरित मतलब होता है जो नव अंकुरित है, नवांकुरितया समश्रु श्रेण्या छलेना। अब देखो ये पद इसी में जोड़ लीजिए। तो नवांकुरित मतलब होता है नई नई जो अंकुरित हो रही हैं, समश्रु मतलब होता है मूंछ, क्या होती है? मूंछ, जो नई नई मूछें जब आती हैं, श्रेण्या नई नई मूछों की श्रेणी से छल पूर्वक कन्यकापहरण पंक पंक कलंक पंक कलंकिताननम। तो देखिए कन्यकाः अपहरण रूपम, कन्यकाम अपहरण रूपम यत पंकम, यहां देखना कन्यकाम अपहरण रूपम यत पंकम। अब क्या है? यत पंकम पंकम तस्य यह कलंकः। फिर क्या है? पंक स एव कलंकः, स एव ये क्या हो गया? पंक हो गया, कलंक हो गया, पंक, स एव पंकः तेन कलंकितम, तेन कलंकितम आननम यस्य तम। बना लेंगे कन्यका अपहरण, कन्यका अपहरण पंक कलंक पंक कलंक कलंकितानम आननम। ठीक है। देखिए तो नवांकुरित मतलब होता है जो नई नई अंकुरित हो रही हैं, जिसकी मूछें उनकी श्रेणी के छल पूर्वक जिसने कन्यका अपने क्या करता है? कन्या का अपहरण रूपम, कन्या का अपहरण रूप। अब ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से किसी कन्या के अपहरण कोई व्यक्ति कर ले, और कन्या के अपहरण जब कर लेगा तो उस पर क्या लग जाएगा? कलंक लग जाएगा, कलंक रूपी कीचड़ लग जाएगी। तो कन्या के अपहरण के करने से कलंक रूपी कीचड़ जिसके मुंह पे लग गई हो, उस प्रकार का मुख है उसका, यवन युवक का। यही बता रहे हैं कि कन्या के अपहरण रूप जो पंक, पंक मतलब कीचड़, कन्या के अपहरण के रूप जो
कीचड़ और तस्य यह कलंक, और उस कीचड़ का जो कलंक, उस कीचड़ की जो कालिमा, स एव पंक, वही पंक है, वही कीचड़ है। और तेन कलंकितम, पंक कलंकितम, उसी कीचड़ से कलंकित आनन है जिसका, उसी कीचड़ से कलंकित सना हुआ आनन है जिसका, उसकी बात कर रहा है। समझ में आ गया? तो ये भी यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। कन्यका अपहरण पंक कलंक पंक कलंकित आननम। चले, आननम विंशति वर्ष कल्पम, विंशति वर्ष कल्पम यवन युवकम, यवनस्य युवकम, यवन युवकम तत्पुरुष समास है। यवन युवकम, यवनस्य युवकम, यवन युवकम, उस यवन युवक को, अब पहले जो लिखा था अपश्यत, देखा, उस यवन युवक को देखा। तो ये पूछा जा सकता है कि यवन युवक कितने साल का था, तो भैया ध्यान रखना 20 साल का है यवन युवक। कितने साल का है यवन युवक? 20 साल का है। विंशति वर्ष कल्पम यवन युवकम, ये 20 साल का है। अब इसी की क्या रही थी, मूंछ आ रही थी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, ततः परस्परम चाक्षुषे संपन्ने दृष्टा। अब ततः मतलब तदनंतर, जैसे ही वहां पर उसने कदली की झाड़ियों को हटाया तो वहां पर इस प्रकार का व्यक्ति दिखा तो परस्पर चाक्षुषे संपन्न, दोनों की आंखें चार हुई। गौर सिंह की आंखें उस यवन युवक से मिली और यवन युवक की आंखें गौर सिंह से मिली। संपन्न दृष्टा अहम इति निश्चय। अब जैसे ही वह आंखें मिली तो जो यवन युवक छुप करके बैठा था वो कह रहा है कि दृष्टा अहम, मैं देख लिया गया हूं, इत निश्चित्य, उसने समझ लिया कि अब मैं देख लिया गया हूं, अब मैं छुपा नहीं रह सकता। अब देखिए यहाँ उत्प्लुत्य है, तो उत उपसर्ग है, प्लुंग धातु है और तुक का आगम है और ल्यप प्रत्यय है, ठीक है। तो उत्प्लुत्य, उत्प्लुत्य उठ करके, कोसात मतलब होता है म्यान, तलवार जो होती है ना म्यान, म्यान से, ठीक है, म्यान से। कृपाण मतलब तलवार, असीम तलवार, आकृष्य मतलब निकाल करके, युयुत्सुहु मतलब युद्ध करने की इच्छा से, सोपि सम्मुखम अवतस्थे, वह भी युद्ध करने की इच्छा से सामने आ गया, ठीक है। स्था है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है अवतस्थे में, ठीक है। ततः परस्परम चाक्षुषे संपन्ने, जैसे ही दोनों की आंख परस्पर मिली वो समझ गया, निश्चित अहम दृष्टि, निश्चित मेरे को गौर सिंह ने देख लिया है, इसलिए वो उठ करके और कृपाणम आकृष्य कोसात, अपने म्यान से तलवार को निकाल करके, युयुत्सुहु युद्ध करने की इच्छा से, सोपि मतलब यवन युवकोपि, सोपि मतलब हो जाएगा यहाँ पर यवन युवकोपि, दिख रहा होगा, यवन युवकोपि, वह यवन युवक भी, सम्मुखम गौरवटुम सम्मुखम अवतस्थे, ततः तदनंतर, जैसे ही वो यवन युवक गौरवटु के सामने आ गया, ततः तयोरेव, तयो मतलब उन दोनों के, गौर सिंह के और यवन युवक के मध्य संजातः परस्परम आलाप, दोनों के मध्य में आलाप मतलब वार्तालाप, परस्पर संजातः मतलब हुआ, दोनों के बीच में संजातः मतलब हुआ, परस्पर मतलब एक दूसरे में वार्तालाप प्रारंभ हुआ। समझ में आ गया? तो इतना था इसमें कुछ नहीं है। कुछ चीजें हैं जैसे पूछी जा सकती है परीक्षाओं में, ये किसके लिए कहा गया, ये किसके लिए कहा गया है, तो मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ से आपको शुरू होना है, कोपालत विलंब मानन चुम्बिन कुटिल कचान वाम करांगुलि भी अपसारयन मुनिवेशोपि किंचित कोप कसायित नैनः कर कंपित कृपा कृपण कृपाणो महादेवम आराधयिस्सुः तपस्विवेश अर्जुन एव शांत वीर रसद्वय स्नातः सपदि समागतवान तन्निकटे। यहाँ तक पूछ लिया जाए द्वय स्नातः, यहाँ तक क्या है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये गौर सिंह के विषय में कहा गया है। अपस्यच मतलब विंशति वर्ष कल्पम यवन युवकम अपस्यत, उस 20 साल के यवन युवक को देखा। अब वो कैसा था, तो यहाँ से जितना बताया जाए, उसने क्या किया था, हरे रंग का कुर्ता पहना हुआ था, नीले कपड़े के रंग से टुकड़े से अपना सिर ढका हुआ था, ठीक है, और उसने क्या चितकबरी लुंगी नीचे पहनी हुई थी और काला कपड़ा से उसने अपनी कमर बांधी हुई थी, कोए के आसन पर बैठा हुआ, ये सब पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। और जैसे ही उसने देख लिया तो परस्पर आ गए दोनों आमने सामने और उन दोनों में वार्तालाप शुरू हुआ, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे गौर सिंह और यवन युवक आपस में क्या वार्तालाप करते हैं, दोनों का क्या वार्तालाप
होता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आप हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं और दूसरे लोगों तक, जहाँ तक आप लोगों से हो सके, आप लोग बस इतना ही श्रम करिए कि जहाँ तक हो सके आप लोग इस क्लास को पहुँचाइए, लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, और बाकी कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। धन्यवाद। युवा स्यात् साधु युवा।